रात की शक्तिशाली प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और धन्यवाद के साथ आता हूं। इस शांत और पवित्र रात में मैं अपना संपूर्ण जीवन, अपना परिवार, अपना वर्तमान और अपना भविष्य आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने आज पूरे दिन मेरी रक्षा की। आपने मेरे आने जाने की रक्षा की, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे हर कदम का मार्गदर्शन किया और अपनी दया से मुझे संभाला। मैं स्वीकार करता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरी हर सांस आपकी देन है और मेरा हर आशीष आपकी कृपा का परिणाम है। हे प्रभु यीशु, यदि आज के दिन मुझसे कोई पाप, कोई भूल, कोई कठोर वचन, कोई गलत विचार या कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे आपको दुख पहुंचा हो, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को नया बनाए और मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे दयालु पिता, मैं अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी परेशानियों और अपने सभी बोझ को आपके चरणों में रखता हूं। मेरे मन को अपनी उस शांति से भर दीजिए जो सारी समझ से परे है। जहां मैं कमजोर हूं वहां मुझे बल दीजिए, जहां मैं निराश हूं वहां आशा दीजिए और जहां मैं उलझन में हूं वहां अपना मार्ग दिखाइए। हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर को अपनी शांति, अपने प्रेम और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे घर से हर प्रकार का भय, बीमारी, कलह और अशांति दूर हो। हमारे बीच प्रेम, एकता, धैर्य और क्षमा बनी रहे। हे पिता, जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, निराश हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें अपनी शांति, अपना साहस और अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई प्रदान कीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हे प्रभु, मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय, मेरी पढ़ाई और मेरे भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हाथों की मेहनत को आशीष दीजिए। मुझे बुद्धि, धैर्य और ईमानदारी के साथ चलना सिखाए। यदि कोई बंद द्वार है और उसे खोलना आपकी इच्छा है, तो उचित समय पर मेरे लिए मार्ग खोल दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मेरे मन को अपने वचन में स्थिर कीजिए। मेरे भीतर प्रेम, आनंद, शांति, दया, नम्रता, विश्वास योग्यता और आत्म संयम के फल उत्पन्न कीजिए। मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे हर दिन प्रभु यीशु की महिमा हो। हे स्वर्गीय पिता, आज रात जब मैं विश्राम करूं, तब मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। हमें शांतिपूर्ण और गहरी नींद दीजिए। हर प्रकार के भय, दुर्घटना, बुरे स्वप्न और अशांति से हमारी रक्षा कीजिए। कल सुबह हमें नए बल, नई आशा और नए विश्वास के साथ जगाए ताकि हम फिर से आपके पवित्र नाम की स्तुति कर सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर की आपने मेरी प्रार्थना सुने के लिए, कि आपने मुझे भी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि अब त्यार सुबह नहीं होती है और आपकी विश्वास योग्यता सदैव बनी रहती है। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मेरी हर सांस आपकी महिमा करे और मेरा संपूर्ण जीवन आपके प्रेम का आजीवित प्रमाण बने। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने आज विश्वास और प्रार्थना के साथ उपवास पूरा किया है, तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। उपवास केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के और निकट आने, प्रार्थना करने, अपने जीवन की जांच करने और उसकी इच्छा को खोजने का समय है। इसलिए उपवास समाप्त करते समय भी हमें बुद्धिमानी, धन्यवाद और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे उपवास पूरा करने की सामर्थ्य दी। आपने पूरे समय मेरी रक्षा की, मुझे शक्ति दी और अपने प्रेम से संभाले रखा। मैं प्रार्थना करता हूं कि अब मैं उपवास समाप्त कर रहा हूं, तो आप इस भोजन को आशीष दें। यह भोजन मेरे शरीर को शक्ति दे, मेरे मन को ताजगी दे और मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोगी बने। प्रभु, मुझे संयम, बुद्धि और धन्यवाद का हृदय दीजिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। अब प्रश्न आता है, उपवास के बाद क्या खाना और क्या पीना चाहिए? यदि आपने कई घंटों का उपवास रखा है, तो एकदम से बहुत अधिक भोजन करना उचित नहीं है। पहले थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू करें। सबसे पहले 1 या 2 गिलास सादा पानी पी सकते हैं। यदि चाहे तो गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इससे शरीर को पानी की कमी पूरी करने में सहायता मिलती है। इसके बाद आप हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन लें, जैसे ताजे फल, केला, सेब, पपीता, संतरा या मौसमी फल। यदि आपके लिए उपयुक्त हो तो थोड़ा दही या हल्का सूप भी लिया जा सकता है।
इसके बाद सामान्य घर का सादा भोजन जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी या खिचड़ी धीरे धीरे खाएं। भोजन को अच्छी तरह चबाकर और धीरे धीरे खाइए। जल्दी जल्दी या आवश्यकता से अधिक खाने से पेट में भारीपन या असहजता हो सकती है। संयम के साथ भोजन करना उपवास की भावना के अनुरूप भी है। यदि आप चाय या कॉफी पीते हैं तो उपवास के तुरंत बाद बहुत अधिक मात्रा में लेने के बजाय पहले पानी और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देना अच्छा रहता है। उपवास के बाद तले हुए, अत्यधिक मसालेदार या बहुत भारी भोजन को तुरंत अधिक मात्रा में खाने से बचना कई लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। हल्के भोजन से शुरुआत करके सामान्य भोजन की ओर बढ़ना अक्सर अधिक आरामदायक रहता है। याद रखिए, उपवास का उद्देश्य केवल शरीर को भोजन से दूर रखना नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर के और निकट लाना है। इसलिए उपवास समाप्त होने के बाद भी प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, धन्यवाद करना और नम्रता के साथ जीवन जीना जारी रखें। यदि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं दिया है तो भी विश्वास बनाए रखें, उसका समय सर्वोत्तम होता है। यदि आपको कोई बीमारी है जैसे मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, गर्भावस्था या ऐसी कोई स्वास्थ्य स्थिति जिसमें भोजन या उपवास का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, तो उपवास करने और उसे समाप्त करने के तरीके के बारे में अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करना बुद्धिमानी है। आइए अंत में फिर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस भोजन के लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे उपवास पूरा करने की शक्ति दी और अब इस भोजन के द्वारा मेरे शरीर को बल देने की व्यवस्था भी की। मुझे ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए जो हर दिन आपकी महिमा करे। मेरे घर को आशीष दीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मुझे हमेशा आपकी इच्छा में चलना सिखाए। मेरा विश्वास दृढ़ बना रहे और मेरा हृदय सदैव आपका धन्यवाद करता रहे। मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और कृतज्ञता के साथ आता हूं। आज मेरा हृदय आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपके असीम प्रेम के लिए धन्यवाद से भर गया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, जब हम टूटे हुए मन से आपके पास आए तब आपने हमें ठुकराया नहीं। जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे तब आपने हमारे आंसुओं को देखा। जब हमारे होंठों से शब्द नहीं निकल रहे थे तब भी आपने हमारे हृदय की आवाज को सुना। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए आशा का द्वार खोला। इसलिए आज हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हे दयालु प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी और एक नया दिन देखने का अवसर दिया। आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमारे घर को सुरक्षित रखा और हमें अपनी सामर्थी छाया में ढक के रखा। यदि आज हम जीवित हैं तो ये केवल आपकी दया और आपकी कृपा का परिणाम है। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें उद्धार दिया। आपने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया और हमें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। आपका प्रेम कभी नहीं बदलता, आपकी दया कभी समाप्त नहीं होती, आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों और हमारे सभी प्रियजनों की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर में भोजन, वस्त्र और हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दिया। हे प्रभु, जब हम बीमार हुए तब आपने हमें धैर्य दिया, जब हम कमजोर हुए तब आपने हमें बल दिया, जब हम निराश हुए तब आपने हमारे भीतर नई आशा उत्पन्न की, जब हम चिंता में थे तब आपने हमें अपनी शांति प्रदान की। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, मैं अपने काम, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय और अपनी पढ़ाई के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे हाथों की मेहनत को आशीष दी, आपने मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति की, आपने मेरे लिए ऐसे अवसर तैयार किए जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में मेरा मार्गदर्शन किया। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपना पवित्र वचन दिया। आपका वचन मेरे जीवन का प्रकाश है। जब मैं भ्रमित हुआ तब आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। जब मैं गिरने लगा तब आपने मुझे संभाला। जब मेरा विश्वास कमजोर पड़ा तब आपने मुझे अपने वचनों के द्वारा फिर से मजबूत किया। हे पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद कि आप हर दिन मेरा मार्गदर्शन करते हैं।
जब मैं निर्णय नहीं ले पाता तब आप मुझे बुद्धि देते हैं। जब मैं प्रार्थना में कमजोर पड़ता हूं तब आप मेरी सहायता करते हैं। जब मैं निराश होता हूं तब आप मुझे अपने प्रेम और अपनी शांति से भर देते हैं। आपका धन्यवाद कि आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। हे स्वर्गीय पिता, मैं उन आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं जो अभी मेरी आंखों से दिखाई नहीं देती। मुझे विश्वास है कि आप मेरे भविष्य में कार्य कर रहे हैं। आप मेरी हर प्रार्थना का उत्तर अपने उत्तम समय और अपनी उत्तम इच्छा के अनुसार देंगे। इसलिए मैं प्रतीक्षा के समय में भी आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब जीवन में सफलता मिले तब भी मैं आपका धन्यवाद करूं। जब संघर्ष आए तब भी मैं आपका धन्यवाद करूं। जब उत्तर मिलने में देर हो तब भी मैं विश्वास बनाए रखूं और कहूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे दयालु पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय दुखी हैं, बीमार हैं, अकेले हैं, आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं या निराश हैं। उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। उन्हें नया साहस, नई आशा और अपनी अद्भुत शांति प्रदान कीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि आप उनके साथ हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। हे प्रभु, मेरे देश, मेरे समाज, मेरी कलीसिया और आपके सभी सेवकों को आशीष दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैलाए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां टूटे हुए संबंध हैं वहां मेल मिलाप स्थापित कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे आपका नाम संसार में महिमामय हो। आज मैं पूरे विश्वास और प्रेम के साथ फिर से कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारे भाई को शांति में बदल दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे टूटे हुए मन को संभाला। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशा का दीप जलाए रखा। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे पिता, आने वाले हर दिन में भी हमारा हाथ थामे रखिए। हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाए। हमारे घर में आपकी आराधना कभी बंद न हो। हमारे होंठों से धन्यवाद और स्तुति कभी समाप्त न हो। हमारा संपूर्ण जीवन आपकी महिमा का जीवित प्रमाण बने। मैं अपना संपूर्ण जीवन, अपना परिवार, अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपनी हर सांस आपके हाथों में समर्पित करता हूं। जब तक मेरे भीतर प्राण है, मेरे होंठ यही कहते रहें, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता, मैं एक बार फिर झुके हुए सिर और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरे आंसुओं को देखा और मेरे जीवन में अपनी दया प्रकट की। जब संसार ने मेरा साथ छोड़ दिया तब भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। जब मैं अकेला महसूस कर रहा था तब आपकी उपस्थिति मेरे साथ थी। जब मैं निराश था तब आपने मेरे भीतर नया साहस और नया विश्वास भर दिया। इसलिए आज मेरा हृदय बार बार यही कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे घर की रक्षा की। आपने मेरे परिवार को अपनी सामर्थ्य छाया में सुरक्षित रखा। आपने हमारे भोजन, हमारे वस्त्र और हमारी हर आवश्यकता की व्यवस्था की। आपने हमें हर बुराई से बचाया और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। आपके प्रेम का कोई अंत नहीं है और आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे नया जीवन दिया। आपने मेरे टूटे हुए मन को जोड़ा, मेरे घावों पर मरहम लगाया और मुझे से मुस्कुराना सिखाया। आपने मेरे जीवन में शांति, आनंद और आशा भर दी। मैं जानता हूं कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, इसलिए मैं हर दिन आपके साथ चलना चाहता हूं। हे पवित्र आत्मा, मुझे हर दिन अपने मार्ग में चलाना। जब मैं निर्णय लूं तो आपकी बुद्धि मेरे साथ हो। जब मैं बोलूं तो मेरे शब्द प्रेम और सत्य से भरे हों। जब मैं कार्य करूं तो मेरे हर कार्य से परमेश्वर की महिमा हो। मुझे नम्र, दयालु और विश्वास योग्य बनाए रखिए। हे पिता, मैं उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद करता हूं जिन्हें आपने मेरे जीवन में भेजा, जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरा उत्साह बढ़ाया और कठिन समय में मेरा साथ दिया। उन्हें भरपूर आशीष दीजिए। उनके घरों में भी अपनी शांति, सुरक्षा और आनंद को भर दीजिए। हे प्रभु, आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे भविष्य का मार्गदर्शन कीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे काम को आशीष दीजिए। मेरे विश्वास को कभी कमजोर न होने दीजिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे होंठों से हमेशा यही निकले,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज मैं पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे विश्वास के साथ आपकी स्तुति करता हूं। मेरा जीवन आपकी महिमा करे, मेरी वाणी आपकी गवाही दे, मेरा घर आपकी उपस्थिति से भरा रहे और मेरी हर सांस आपके नाम का गुणगान करती रहे। मैं ये सब धन्यवाद और प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में करता हूं। आमीन।